नवाब साहब थे लखनऊ में, एक कारी साहब, उनके यहाँ एक नौकर था, देहाती था, अपने तरफ का रहा होगा, भैया क्या कर रहे हो यार, अपने नौकर अपनी तरफ का रहा होगा। तो नवाब साहब के यहाँ जब मेहमान आते तो कहता पनिया लई, खनवा लई। नवाब साहब को गिरा गुजरते कि यार बड़े बड़े लोग आते हैं, देहाती बोल के माहौल चौपट कर देता है, बुलाए इधर, आज के बाद उर्दू बोलना है वरना पिटाई करके नौकरी से निकाल दूंगा। का हुजूर का हुक्म सर आँखों पर, आज से उर्दू बोलेंगे। सुबह सुबह का वक्त था, नवाब साहब हुक्का पी रहे थे, चिंगारी उड़ी आग की चिलम से, जाकर के दाढ़ी में फंस गई। अब देहाती में कहना होता तो कह देता नवाब साहब दरिया जरी जाते बचाओ, लेकिन अब उसको उर्दू बोलना था तो बांध के हाथ खड़ा हो गया। का हुजूर जिल्ले इलाही आलम पनाह, मेरे आका मेरे मौला मेरे मलजा, गुलशन आतिशदान से एक चिंगारी जब्त करने के बाद आपके चेहरे मुकद्दसा से मुत्तसिल एक दाढ़ी का पाकीज़ा आशियाना है, वो चिंगारी बड़ी देर से वहाँ आराम कर रही है। अगर बाए खातिर हुक्म हो तो एक खाकसार खादिम अपनी जगह से उठने के बाद उस चिंगारी की बेजा हरकत पर उसको वहाँ से हटाने की कोशिश करे। अब आप अंदाजा लगाएं तब तक दाढ़ी का क्या हाल हुआ होगा। हमारा तो तसव्वुर कहता है मुँह ही नहीं बचा होगा, सहेट महेट हो गया होगा। बात समझ में आ रही है ना? अल्लाह कर कहें या रसूल कि हम जिस मैदान में उतरे हैं दुश्मन को घुटनों पे लाए हैं, हम खुद कभी घुटनों पर नहीं गए हैं। बोलो सही है कि गलत है? अगर सही है तो ऊंचे आवाज में बोल के बताओ सही है कि गलत है। और दुनिया देख ले, अगर मेरी बहादुरी देखना है तो पढ़ लो इतिहास, पढ़ लो हिस्ट्री, पढ़ो तारीख। मैदान कोई भी हो मगर फतह का झंडा ईमान वालों ने लहराया, वो चाहे बदर हो, हुनैन हो, खंदक हो, खैबर हो, करबला हो या मौजूदा दौर में फिलिस्तीन हो। अब अगर मिंबर शरीफ से दुआएं मिले तो मैं कुछ कह दूं, जरा लहक कर कहिए या रसूल अल्लाह। इसका रिपीट थोड़ा कम कर दीजिए, रिपीट थोड़ा सा हल्का कम कर दीजिए। आप लोगों की बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है ना? तो जरा मचल कर कहिए या रसूल अल्लाह। चाहे मौजूदा वक्त में फिलिस्तीन हो, देख ले अपने माथों की निगाहों से मुस्तफा के गुलामों को, आबादियों को जब जमाने ने मैदान बनाने के लिए नापाक सही करना शुरू किया, कभी बम की बाप, कभी बमों की सप्लाई, कभी बारूद की सप्लाई, कभी गोला की सप्लाई, और दुनिया ने कहा था जमाने वालों देख लो मैं सुपर पावर हूं, ईमान वालों की एक आबादी को आग के शोलों के हवाले करके हमने इसे मैदान बना दिया। लेकिन तारीख गवाह है जब रब्बे काबा ने ईमान वालों पर करम किया है तो अमेरिका के शहर से जब आग के शोले उठे हैं तब मुस्तफा वालों ने कहा था ये अमेरिका देख ले, एक शहर गजा को मैदान बनाने में तुझे 3 महीने लगे हैं, मेरे रब ने तेरे शहर को 3 दिन में बना दिया। मगर कुर्बान जाओ, बहुत खराब माइक लगाए हो, मगर कुर्बान जाओ ईमान वालों, अपनी इस्तकामत पर कुर्बान जाओ। ईमान वाला न डरा था, न डरा है, न डरेगा, लेकिन जब जमाना कहता है मैं सुपर पावर, तब उस सनके हुए मुल्क की नाक में ऐसी नकेल पड़ी है कि आज बौखलाया हुआ जब आग के शोले उठे, सारी तदबीरें फेल, सारा पावर खत्म, सारी मशीनरी फेल, कितना केमिकल डाला गया, आग के शोले कम न पड़े हैं, कितना पानी डाला गया, आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। तब मुस्तफा के गुलामों ने खम ठोक कर कहा था अमेरिका सुन, अगर तू सुपर पावर है तो मेरा मौला सुप्रीम पावर है। अगर तू सुपर पावर है तो मेरा रब सुप्रीम पावर है। ऐसे सुनोगे, ऐसे सुनेंगे आप,
सुनने के मूड में है तो हाथ छोड़ें, हटाएं। इतनी ठंडी नहीं है जितना आप जता रहे हैं। ऐसी हल्की फुल्की ठंडियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी, हमारा कुछ नहीं कर सकती। इसलिए कि हमारी माओं ने हमारे बचपने में इतना सेवड़ा घोल के पिला दिया है। हाँ कि हजरत पांजर की शिकायत और हमें माशाअल्लाह। अल्लाह कर कहिए या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा के कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह, और जिंदगी से लब्बैक या रसूल अल्लाह। अपने यहाँ एक कहावत है कारी साहब, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अमेरिका का हाल वही है इस वक्त। जब आग के शोले उभरे, मुस्तफा के गुलामों ने कहा देख अगर तू सुपर पावर है तो मेरा रब सुप्रीम पावर है। ये अमेरिका तेरी तमाम तदबीरें फेल है, आग के शोले तेरे काबू में नहीं आ रहे हैं। तो अमेरिका ने मीडिया पे जरिए बताया, कहा नहीं नहीं ये मुसलमान ऐसे ही कह रहे हैं। अरे हमने आग को काबू में कर लिया, फला इलाके में आग बुझ गई, इस इलाके में आग बुझ गई, उस इलाके में आग बुझ गई। हमने कहा मियाँ अब उंगली के पीछे सूरज को छुपाने की कोशिश न करो, यह इतना आसान नहीं है। हमें क्या पता नहीं है आग कैसे बुझी है। कहा मतलब हमने कहा आग वही वही बुझी है जहां जहां अल्लाहू अकबर की सदा बुलंद है। तहफ़्फ़ुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस में आए हुए जिंदा दिल इज्जतदार मुसलमानों, अगर अपनी नस्लों को बचाने का इरादा रखते हो, अगर अपने बेटियों की अजमतों को बचाना चाहते हो, तो आज इस जलसे से एक पैगाम लेकर के जाओ। तुम्हें अपनी औलादों के हाथों में बम बारूद भाला लाठी डंडा देने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अपनी शहजादियों और अपने शहजादों के हाथों में सिर्फ कलम देने की जरूरत है। बहुत अच्छा पैगाम है। इसलिए कि तलवार से वार किया जाए वो जख्म तो भरा जा सकता है, लेकिन कलम से वार कर दिया जाए सदियां गुजर सकती हैं, जख्म पूरा नहीं हो सकता है। और ये हमारे उलमा मिंबरों से, मदरसों से, मस्जिदों से, तदरीस से, तसनीफ से, तकरीर से हर कदम कदम पर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उम्मत के मुस्तकबिल को संवारा जाए। लेकिन अफसोस इन्हीं आलिमों के चेहरे में उम्मत मुस्लिमा को डाकू नजर आया। जब तक मैंने अपने आलिमों के चेहरे में अपना कायद देखा था, जब तक हमने इन आलिमों के चेहरे में अपना रहनुमा देखा था, तारीख गवाह है, इतिहास के पन्ने पढ़ लो, हम कभी जूतों के नीचे नहीं आए हैं। ये आज जो बेटियों के टुकड़े फ्रीजों में हैं, ये आज जो शहजादों के लाशें कुएं में लटक रहे हैं, इसकी एक वजह यही है कि हमने अपने आलिमों को अपना कायद नहीं बनाया। तो आज के इस जलसे से पैगाम लेकर के जाओ कि अपनी बेटियों के हाथों में तुम्हें मोबाइल का खिलौना नहीं बल्कि कुरान मुकद्दस देना है। बात समझ में आ रही है? अंग्रेजी में तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, बहुत आसान उर्दू में तकरीर करता हूँ, वरना हमारे कारी शमसुद्दीन साहब और राहत साहब बैठे हैं, अच्छी उर्दू बोलने पे आ जाए कि जुमला पिंडाल से निकल जाएगा। हाँ, नवाब साहब थे लखनऊ में, एक कारी साहब, उनके यहाँ एक नौकर था, देहाती था, अपने तरफ का रहा होगा, भैया क्या कर रहे हो यार, अपने नौकर अपनी तरफ का रहा होगा। तो नवाब साहब के यहाँ जब मेहमान आते तो कहता पनिया लई, खनवा लई। नवाब साहब को गिरा गुजरते कि यार बड़े बड़े लोग आते हैं, देहाती बोल के माहौल चौपट कर देता है, बुलाएगा जरा, आज के बाद उर्दू बोलना है वरना पिटाई करके नौकरी से निकाल दूंगा। का हुजूर का हुक्म सर आँखों पर, आज से उर्दू बोलेंगे। सुबह सुबह का वक्त था, नवाब साहब हुक्का पी रहे थे, चिंगारी उड़ी आग की चिलम से, जाकर के दाढ़ी में फंस गई। अब देहाती में कहना होता तो कह देता नवाब साहब दरिया जरी जाते बचाओ, लेकिन अब उसको उर्दू बोलना था तो बांध के हाथ खड़ा हो गया। का हुजूर जिल्ले इलाही आलम पनाह, मेरे आका मेरे मौला मेरे मलजा, गुलशन आतिशदान से एक चिंगारी जब्त करने के बाद आपके चेहरे मुकद्दसा से मुत्तसिल एक दाढ़ी का पाकीज़ा आशियाना है, वो चिंगारी बड़ी देर से वहाँ आराम कर रही है।
अगर बाए खातिर हुक्म हो तो ये खाकसार खादिम अपनी जगह से उठने के बाद उस चिंगारी की बेजा हरकत पर उसको वहां से हटाने की कोशिश करे। वाह 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 वाह। अब आप अंदाजा लगाएं तब तक दाढ़ी का क्या हाल हुआ होगा। हमारा तो तसव्वुर कहता है मुंह ही नहीं बचा होगा, सहेट महेट हो गया होगा। बात समझ में आ रही है ना। अल्लाह कर कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और जिंदगी से कहें या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह। जामिया फातिमा उम्मुल खैर जी, जामिया फातिमा उम्मुल खैर फातिमा लिल बनात जी, माशाल्लाह। अच्छा, और जामिया आयशा लिल बनात के सरबराह आला भी बैठे हैं, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हजरत एक गोल्डन चांस आया है। वरना एक दौर था कि हमारे यहाँ लोग सोचते थे कि अपनी बेटियों को हम पढ़ाएं तो कैसे पढ़ाएं, सोचते थे लोग कि पढ़ाएं तो कैसे पढ़ाएं जी। लेकिन आज तुम्हें कदम कदम पर इन आलिमों ने अहद का अमामा बांध करके इदारे खोल दिए कि उम्मत मुस्लिमा की बेटियों को अब हम इससे ज्यादा बेपर्दा बाजारों में नहीं घूमने देंगे, इससे ज्यादा अब हम उम्मत मुस्लिमा के बेटियों के टुकड़े फ्रीजों में नहीं लगने देंगे। कौम मुस्लिम के जियालों, इन मदरसों से अपना राबता कायम करो, इन मदरसों के कंधे से कंधा मिलाओ, इन उलमाए अहले सुन्नत के दस्तों बाजू बन करके इनका साथ दो और इन्हें फरोग दिलाने के लिए एक अहम जो है मुहिम चलाओ और मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तवस्सुल से अपनी शहजादियों को दीन मुस्तफ़ा के जेवर से आरास्ता और पैरास्ता करो। इसलिए कि जब हमारे कौम की बेटियां दीन मुस्तफ़ा सीखेंगी, जब मदरसों में रह करके खातून जन्नत की जिंदगी पढ़ेंगी, सैयदा ज़ैनब का तेवर पढ़ेंगी, हजरत सकीना का सब्र पढ़ेंगी, जब उम्महातुल मोमिनीन के मुकद्दस जिंदगी को वो बेटियां उलमा जो है मदरसों में बैठ करके दरसो तदरीस के जरिए जब पढ़ेंगी सीखेंगी, फिर जब दुनिया का कोई बागी ईमान वालों की बेटियों की अजमत की तरफ निगाह उठाने की नापाक कोशिश करेगा, तब ये बेटियां उन जालिमों की आंखों में आंखें डालकर तेवर ज़ैनब में ये जवाब देती नजर आएंगी, अरे जमाने वालों तुम हमें सौदागर न समझना कि हम बाजारों में उतर कर अपने आबरू का सौदा कर देंगे। अरे हमें तो करबला से ये मिजाज दिया गया है कि अगर कुंभा लुटे तो लुटा देना, मगर पर्दे की इस अजमत को हाथों से ना पालो। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं हजरत कारी मोहम्मद साजिद रजा साहब क़िबला को, वाह वाह वाह। जो अकेले अपने कमजोर कंधे पर इतने बड़े इदारे का बोझ लेकर के चल रहे हैं और सीने में एक दर्द है कि अब हम अपने उम्मत मुस्लिमा की बेटियों को बाजारों में बेपर्दा नहीं घूमने देंगे। लेकिन अफसोस, आज कहां है मेरा माशरा। हमारे घरों की माएं सजदों से बहुत दूर हैं, कुरान की तिलावत से दूर हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि अजमत मुस्तफ़ा क्या है, माँ बाप की अजमत, भाई का तकद्दुस, घर वालों का हक हम पर क्या है। उसकी बस वाहिद वजह यही है कि उन्हें मदरसा कभी नहीं भेजा गया, उन्हें दीन मुस्तफ़ा से दूर रखा गया, उन्हें शरीयत मुस्तफ़ा से दूर रखा गया, उन्हें मुस्तफ़ा जाने रहमत के कानून से दूर रखा गया है। यही वजह है कि आज हमारी बेटियां नाचने वालियों के तर्ज अमल पर तो जिंदगियां गुजार रही हैं, मोबाइल की स्क्रीनों पर कभी रील के जरिए नाच रही है, कभी वीडियो बनाकर के इंस्टा पे लाइक कमा रही है, कमेंट के चक्कर में अपनी अजमतों का सौदा कर रही है। एक कौम मुस्लिम के जवानों, आपकी गैरत कहां मर चुकी है। अरे निकलो मैदानों में, अपनी बेटियों को दीन मुस्तफा सिखाओ ताकि तुम्हारी बेटियां ये समझ सके कि करबला में जो कुर्बानियां हुई है वो यूं ही नहीं हुई है, अगर वो कुर्बानी हुई है तो हम औरतों के अजमत के तहफ्फुज के लिए हुई है। ये पैगाम अपनी बेटियों को दो, वरना याद रखना हैं। अभी 2 हफ्ते गुजरे हैं, ये कारी इसराइल साहब क़िबला गवाह
कोडरमा कोडरमा की एक लड़की एक गैर मुस्लिम के साथ भाग गई। अल्लाह 2 हफ्ते गुजरे हैं, सिर्फ 2 हफ्ते। जब उलमा इकराम उसके घर गए, मालूम है घर गए कि आखिर मुझे क्या है, कैसे गई, क्यों गई। अल्लाह के इज्जत की कसम खा के कहता हूं, जो सुना ना ऐसा लगा कि पैरों के नीचे से किसी ने जमीन खींच लिया। और आप कहां मस्त हैं, जो जितना बड़ा हड्डी खोर उतने बड़ा मुसलमान। गोश्त खाओ और अपने मुसलमान होने का हक अदा करो, ये ईमान वालों की पहचान नहीं है। पलट बदलो अपनी रविश को। जैसे हम अपने घरों में चूहा पकड़ने के लिए चूहादानी का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे यहूदियों ने मेरे घर की शहजादियों के आबरू लूटने के लिए चूहादानी की शक्ल में मोबाइल का डब्बा तेरी नस्लों के हाथों में थमा दिया। सही। बर्बाद होकर रह गया मेरा मुआशरा। अगर कोई मौलाना कह दे अपनी बेटी के हाथ से मोबाइल ले लो, मेरी बेटी बहुत पारसा है, हम तुम्हारी लड़कियों की, तुम्हारी औरतों की, तुम्हारी माँ बहन बेटियों की अजमत पर अंगुश नुमाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो गई हैं उनके माँ बाप का भी यही भरोसा था उन पर। मेरे उस्ताद हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल वहीद साहब क़िबला एक जुमला फरमाया करते थे कि अपनी बेटियों को शेर की तरह खिलाओ और उनकी रहबरी भी शेर ही की तरह करो। पैंट पहनाया जा रहा है, मौलाना कहते मत पहनो। अरे हजरत आपको क्या पता है, ये मॉडर्न जमाना है, इनको कुछ पता ही नहीं। मतलब ये कुर्ता पैजामा पहन लिए, टोपी लगा लिए तो जदीद दौर के उसूलों से बिल्कुल नाआशना हो गए, इनको कुछ पता ही नहीं रह गया। हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश है, आलिमों को रहनुमा बना लो, वरना हमारी नस्लों में बच्चों की कटी पिटी लाशें नालियों में तैरेंगी। बेटियों की अजमत बचाने के लिए तुम्हें मदरसों का सहारा लेना पड़ेगा, और लो। जैसे बच्चों के मदरसे के लिए आप आगे बढ़ते हो, और बहुत ज्यादा तो उसके लिए भी नहीं बढ़ रहे हो, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत रुझान है, ऐसे बच्चियों के मदरसों के लिए आप आगे बढ़ें, उलमा को हिम्मत दें, पुष्ट पनाही करें, ताकि हमारे घरों में तस्लीमा नसरीन न पैदा हो, हमारी घरों में कनीज़े फातिमा पैदा होती नजर। मॉडर्न के चक्कर में, मगरिबी तहजीब के यलगार के भंवर में अपनी बेटियों को फंसा करके उनकी अजमतों का सौदा बाजारों में न करवाओ। उन्हें बचाओ, उन्हें बचाओ, उन्हें बचाओ, इसलिए कि जब बेटियां बाहया होंगी, बेटियां बापर्दा होंगी, बेटियां शरीयत पर मुकम्मल अमल करती नजर आएंगी, फिर देख माशरे का क्या हाल होगा। तेरे घरों में पैदा होने वाले बेटे, माओ की कोख से जन्म लेने वाले बेटे अमा जमाने के नचनिया नहीं होंगे, बल्कि कुरान और सजदों की बरकत से उन्हीं बेटों में से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी होगा, तो कोई सैयद सालार मसूद गाजी होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान मसूद गाजी। लिहाजा मेरे अजीज, वाह 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 वाह। कहने का मतलब वो मकसद बस मैं आजम खान नूरी इतना कह के जा रहा है, अपनी बेटियों को दीन मुस्तफ़ा सिखाओ, पढ़ा दो उन्हें। बेटों को इल्म दीन मुस्तफ़ा सिखाओ, बेटों को आईएएस बनाओ, आईपीएस बनाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, बैरिस्टर बनाओ, जज बनाओ। हर मैदान में अपनी औलादों को मजबूत करो, ताकि तुम्हारा बेटा अपने हक के लिए लड़ाई करने का तरीका सीख सके। लेकिन अफसोस, मुसलमान की गरीबी देखना है तो जुमा के दिन मस्जिद में देख लीजिए हजरत, वो जो डब्बा लाया जाता है, सामने से निकाला जाता है, ऐसा लगता है मौत का कटोरा फिरा दिया गया। जी कुछ तो आंख बंद करके मुराकबे में चले जाते हैं, कुछ जेब में हाथ डाल के इतनी शिद्दत से चिल्लर तलाशते हैं जैसे लगता है इसमें कारून का खजाना छुपा है। कुछ नियत बांध लेते हैं, कुछ पंखा देखते हैं, कुछ बल्ब देखते हैं। इनकी अमीरी देखना है तो शादी देख लो। डीजे वाले ने कहा विदा करो चलें, कहा कितना हुआ, कहा 10,000, कहा शुभ शुभ बोलो लड़का ब्याह है, 10,251। खर 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 गिन के दे जिन कहीं तुहू का याद रखियो कि हातिम तई के खानदान में नाचे गिरहन। गोला वाले ने कहा हमारा विदा करो, कि तुम्हारा कितना, कहा हमारा 5,000, कहा अभी कहा है शुभ शुभ बोलो।
5,551 तुम्हारा हक है। गोला वाले ने कहा काहे भैया, काहे इतना खुश हो? कहा तुम्हारे गोला चटैया में इतना दम रहा है कि कटिलिया से 4 भैंस गायब हैं सवेरे, सभी तक नहीं मिली। बारी बेचारे इमाम साहब जो निकाह पढ़ाए हैं, है ना, निकाह पढ़ाए जो बेचारे इमाम साहब, लड़कवा के बप्पा के इमाम साहब तुम्हारा कितना हुआ? 10 बिसवा जमीन वो गिरई धे के गए हैं। 50 रुपये बेग बनवाए ले ली ना, मैं 20,000 रख के तिरछी मांग निकाल के अपने आप का मुकेश अंबानी से कम नहीं समझा था। हाँ, मार उड़े उड़े घूमत है। मौसा साहब तुम्हारे कितना? बेचारे मौली साहब डरा डरा के ऐसा करो 2100 रुपया दे दो। तो लड़कवा के पप्पा आंखी कौड़िल्ला तना निकाल के कहा तुम लूट ले। बुलाओ सदर को, सेक्रेटरी को, खजांची को, मैनेजर को, मुतवल्ली को। कौन सी शरीयत में लिखा है 2100 रुपया दिखाओ? अल्लामा राहत रजा ने पकड़ लिया गिरेबान, कहा मलून अगर 2100 रुपया शरीयत में निकाह पढ़ाई नहीं लिखा है तो ये डीजे, ये गोला, ये 250 बाराती और ये अपाची कहाँ लिखी है? ये कौन सी शरीयत से लिखवा के लाए हो? ये कौन सी शरीयत से लिखवा के लाए हो? लेकिन अफसोस दिल के फफोले जल उठे सीने की दाग से। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। दुनिया में कहा किसी माँ ने वो बेटा जाना था कि इस्लाम की अजमत पर पत्थर चलाए। इस्लाम की अजमत पर पत्थर सबसे पहले मेरी आबादियों से चले। मेरी नस्लों ने अजमत इस्लाम को दागदार किया। मेरे बेटे शराब पीकर नालियों में लूटे हैं। मेरे लोगों ने हाथ में ताश के पत्ते लिए हैं। ईमान वालों ने जहेज के नाम पर कटोरा लिया है। मुस्तफा के गुलामी के नाम पर तुमने 250 बारात की नौटंकी दिखाई है। इसी नौटंकी की वजह से बेटियां गैर मुस्लिमों के साथ भागी हैं। सिर्फ इसी वजह से 10,000 की नौकरी करने वाला नौजवान, मैं तेरी गुर्बत को ताना नहीं दे रहा, लेकिन याद रखना 10,000 की नौकरी करने वाला नौजवान मुंबई से हजरत 1 पैसा घर के लिए नहीं भेजेगा कि अब्बा अम्मा बीमार है लाओ दे दे। 6 महीना रुक के इतना बड़ा मोबाइल खरीदेगा, काला पीला नीला बाल रंगवाएगा, 1 टिकट पुष्पक एक्सप्रेस का निकालेगा आने के लिए। मुंबई में कुछ स्टेशन है भाई, कल्ला, दादर, कल्याण, कुर्ला, बीटी, सेंडर रोड, डाकिया रोड, जिनके पीछे 150 रुपया में पैंट और 70 रुपये में टी शर्ट मिलती है। 500 रुपया में 3 जोड़ा खरीदेगा। सेहत का हाल देखें कारी शमसुद्दीन साहब, पूरी बॉडी छीलो तो 1.25 किलो मांस है। पांव देखो जैसे बीड़ी, हवा का झोंका बर्दाश्त करने की कुव्वत नहीं है, लेकिन स्टेटस क्या दमदार लगाता है। स्टेटस लगाएगा दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहे। लेकिन अफसोस अगर दबदबा ही बनाए हो तो दबदबा है कहां? दबदबा ही बना है तो मस्जिदें वीरान क्यों हैं? दबदबा ही बना है तो मोहल्ले में शराब क्यों? दबदबा ही बना है तो बेटियां बेपर्दा मेलों की जीनत क्यों? दबदबा ही बना है तो गरीबों के जसीनों पे गुर्बत के तमाशा क्यों? दबदबा ही बना है तो जहेज का तांडव क्यों? पता ये चला ये तेरा दबदबा बहस ख्याली है, ये नचनियों के तर्ज अमल पर है, ये गवैयों के तर्ज अमल पर है। अमा सीने में दबदबा बनाने का जुनून पाले हो तो आ मेरे आलिमों के कंधे से कंधा मिला ले, पेशानियों में सजदों की तड़प लेकर आ, किरदार में अबू बकर का किरदार लेकर के आ, तेवर में हजरत उमर का तेवर लेकर के आ, बाजुओं में हजरत अली की जो है शुजाअत लेकर के आ, सीनों में हुसैन के लिए जो हुसैन की तरह जज्बे शहादत लेकर के आ, और ऐसा दबदबा बना जैसे उमर फारूक आजम ने बनाया है, जैसे मौलाए कायनात ने बनाया है, जैसे मौला हुसैन ने बनाया है। आज करोड़ों हो चिल्ला रहे हो, आज अरबों हो चीख रहे हो, आज करोड़ों हो तिलमिला रहे हो। अरे पढ़ लो अपनी तारीख, जब मेरी तादाद मुट्ठी भर थी, मुट्ठी भर, लेकिन मेरी आबादी में शराबी के लिए जगह नहीं थी, जुआड़ी के लिए जगह नहीं थी, जानी के लिए जगह नहीं थी। हाँ हाँ, तब उन मुट्ठी भर ईमान
ईमान वालों के ताकत का आलम यह था कि जिस मैदान से गुजरते थे तो ये तारीख लिख कर गुजरते थे कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हम। बहुत उम्दा माशाल्लाह ये मेरी ताकत। माशाल्लाह लेकिन अफसोस माशाल्लाह आज मुसलमान मदरसों से दूर है, मस्जिदों से दूर है, आलिमों से दूर है। बस चलते चलते एक आखिरी जुमला अर्ज करके मैं अपनी जगह लूँ। जितना मुझे वक्त दिया गया था मैं वक्त से मौलाना, अगर किसी को लगे कि मौलाना आजम ने वक्त ज़्यादा ले लिया इंतज़ामिया को, तो मुझे कुछ न कहें, मौलाना राहत साहब को कहें, इसलिए कि इन्होंने ज़बरदस्ती हमसे कहा कि आप इतना बोलो, हमारे बड़े चढ़े बुजुर्ग पुरखा पुरानिया आदमी हैं, ना मानी तो कहाँ चले जी। इसलिए कि यही हमारे सर के ताज हैं, हमने इन्हें कुछ सुन सुन के सीखा है जो कुछ बोलने का ढंग सलीका। अल्लाह ताला इन उलमा अहले सुन्नत के उम्र में, अमल में, कमालो जमाल में, रिस्क में, इज्जत में खूब बरकतें अता फरमाए। जरा मचल कर कह दीजिए या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। हमने अपना ताल्लुक मदरसों से तोड़ा, मस्जिदों से तोड़ा, उलमा से बिलखुसूस तोड़ा। यही वजह है कि आज हमारे बच्चे अपने माँ के कदमों के नीचे अपनी जन्नत तलाश नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है कि बेटा बाप को गाली दे देता है, एक बार भी नहीं सोचता है ये तो मेरे जन्नत का दरवाज़ा है। तुमने आलिमों से रिश्ता तोड़ा है, मेरे आलिमों ने तो ज़मीनों पर उतर करके तेरे बेटों का रिसर्च करके देख लिया, कलेजा मुंह को आया है, खून के आंसू रोने पर मजबूर हो गए हैं ये उलमा। जब तेरी नस्लों से मेरे आलिमों ने सवाल किया था, बेटे बताओ तेरी ज़िंदगी का आइडियल कौन है, बेटों ने हंसते हुए मस्खरी भरे अंदाज में कहा था, मौलाना मेरी ज़िंदगी का आइडियल सलमान खान है, मेरी ज़िंदगी का आइडियल शाहरुख खान है। लेकिन ये लोगों, अगर तुमने अपना राबता मदरसों से मजबूत रखा होता, अगर तुमने अपना रिश्ता इन आलिमों से मजबूत रखा होता, फिर जब ये आलिम तेरे बच्चों से पूछते, बेटे बता तेरे ज़िंदगी का आइडियल कौन है, तो तेरा बेटा खम ठोक कर कहता, मौलाना अरे मेरे जिंदगी का आइडियल सलमान है, सलमान। लेकिन माफ कीजिएगा, मेरा आइडियल वो सलमान नहीं है जो नाचता है नचाता है, मेरा आइडियल तो वो सलमान है जो सलाखों में रहकर भी उम्मत को लब्बैक या रसूल अल्लाह का पैगाम दे रहा है। लिहाजा अपना रिश्ता मदरसों से मजबूत रखो, आलिमों से मजबूत रखो, इंशाअल्लाह कामयाबियाँ तुम्हारे कदमों में पड़ी नजर आएंगी। मैं कारी साहब का पोस्टर दे दीजिए। एक ज़रूरी ऐलान आप तमामी हजरात समात कर लें। कल बरोज़ इत्तवार 9 फरवरी रिसिया बाज़ार जामिया कादरिया खलीलूम रिसिया बाज़ार में एक अज़ीमुश्शान मुफ्ती आज़म हिंद कॉन्फ्रेंस बमौका जश्न दस्तार हिफ्ज़ुल कुरान मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें मुल्क व मिल्लत के मशाहिर उलमा अहले सुन्नत, खुसूसियत के साथ खतीब अहले सुन्नत, नाशिर मसलक आला हज़रत हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोइनुद्दीन अज़हरी साहब क़िबला बरामद शरीफ से तशरीफ़ ला रहे हैं। साथ ही साथ खतीबुल बराहीन उम्दतुल वाइज़ीन हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुर्तज़ा शरीफ़ी मिसबाही साहब क़िबला कानपुर से तशरीफ़ ला रहे हैं। खुसूसियत के साथ शायर अहले सुन्नत भाई ज़फ़र दहलवी साहब क़िबला दहली से तशरीफ़ ला रहे हैं। और खुसूसी आमद आले नबी औलादे अली शहज़ादे गौसे आज़म वारिसे जुब्बे मौलाए कायनात हुजूर सैयदी सरकार हस्सान बिन नूर वास्ती सरकार हस्सान मिल्लत मसौली शरीफ की आमद हो रही है। आप तमामी हजरात उस जलसे में तशरीफ़ लाएँ। दारुल उलूम जामिया कादरिया खलीलूम रिसिया बाज़ार के प्रिंसिपल उस्ताजुल कुर्रा व हुफ़्फ़ाज़ माहिर इल्म फ़न नक़ीब अहले सुनन हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद ज़ुल्फ़िकार ख़ान साहब क़िबला के जो है सदारत में ये जलसा मुनक्किद किया जा रहा है, जो आपके इलाके के हैं। बहुत मेहनत करके हज़रत ने जलसा सजाया है। आपसे बड़ी उम्मीद है कि आप आएंगे। यहाँ से चलकर रिसिया गए हैं, क्या मेहनत किया है इन्होंने, क्या इन्होंने जो है रिज़ल्ट दिया है, वो रिज़ल्ट आप तमामी हजरात देखें। अगर अच्छा लगे तो आप कारी साहब क़िबला को अपनी दुआओं में याद रखें और इन्हें इनकी पुश्त पनाही करें और इनको इनकी हौसला अफजाई करें, ताकि आगे चल के आज 10 बच्चों की दस्तारबंदी है, आने वाले ज़माने में इनकी तादाद बढ़कर 21 होती नज़र आए। कह दीजिए इंशाअल्लाह, है ना। हज़रत कारी ज़ुल्फ़िकार ख़ान साहब क़िबला प्रिंसिपल हैं जामिया कादरिया खलीलूम के। बड़ी मेहनत व मशक्क़त से हज़रत ने ये जलसा सजाया है, बड़ी मेहनत से बच्चों को तालीम व तरबियत पर हज़रत ने ध्यान दिया है। हम लोग सब रोज़ वहाँ जाते आते रहते हैं, देखते हैं कितनी मेहनतें करते हैं। अल्लाह ताला इनके काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। उस जलसे को अल्लाह पाए